स्टील टाइटन्स, जंग के मैदान के रक्षक, द गार्डियंस ऑफ ग्राउंड वॉरफेयर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, लेकिन किसी जंगल या डेजर्ट में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में। यहाँ पर जिंदा रहना एक ही चीज पर निर्भर करता है, फायर पावर। और फायर पावर लाने में बैटल टैंक से बढ़िया कुछ नहीं। ये स्टील के टाइटन्स जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार होते हैं। ये मॉडर्न आर्मीज के ढाल और भाला दोनों होते हैं। जरा सोचो, एक लोहे का किला भारी भरकम बंदूकों से लैस एक शिकारी जानवर की तरह आगे बढ़ रहा है। बस यही होता है टैंक। आज हम इन बख्तरबंद दानवों की दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये कैसे काम करते हैं और कैसे ये जंग के मैदान पर राज करते हैं। एक दानव का निर्माण। कच्चे माल से बख्तरबंद दानवों तक टैंक बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक जटिल युद्ध मशीन की। इसकी शुरुआत होती है कच्चे माल से। जरा सोचो, हल और टर्रेट के लिए मोटी स्टील की चादरें, फिर आता है शक्तिशाली इंजन, और वेपनरी को तो भूल ही मत जाना। ऐसी तोपें जो मीलों दूर दुश्मनों को तबाह कर सकती हैं। असेंबली लाइन पर एक पूरी सेना, सभी भागों को जोड़ना, पुटिंग द पीसेस टुगेदर। टैंक बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जहां हर समय काम चल रहा हो, 24 घंटे। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे आदमी और मशीनें मिलकर कोई डांस कर रहे हों। धीरे धीरे टैंक अपना आकार लेने लगता है, जो इंसानी दिमाग की ताकत और मिलिट्री पावर पाने की कभी न खत्म होने वाली ख्वाहिश को दर्शाता है। आग का इम्तिहान, टैंक की ताकत की सीमाओं का परीक्षण, टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ अ टैंक्स माइट। असेंबली लाइन से बाहर आते ही कोई भी टैंक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाता। अरे नहीं, उसे पहले कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जरा सोचो, ऐसे ऑब्स्टिकल कोर्सेज जिनको पार करना तो दूर, देखकर ही आम गाड़ियां टूट जाएं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, गहरे गड्ढे, पानी के रास्ते, टैंक को इन सबको पार करना होता है। फिर आती है असली गोलियों से परीक्षा लेने की बारी। क्रू अपने हथियारों की ताकत और निशानेबाजी जांचने के लिए गोलियां दागते हैं। हर सिस्टम, हर कंपोनेंट को उसकी आखिरी हद तक परखा जाता है। अपनी ताकत साबित करने के बाद ही टैंक को युद्ध के मैदान पर उतरने लायक माना जाता है। दानव को नियंत्रित करना। टैंक के अंदर की दुनिया, इनसाइड द बेली ऑफ द टैंक। टैंक के अंदर कदम रखना किसी दूसरी ही दुनिया में जाने जैसा होता है। अंदर जगह बहुत कम होती है, गर्मी बहुत होती है, और हर इंच जगह सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाई गई होती है, तबाही। ड्राइवर सबसे आगे बैठता है, लेवर्स और पेडल से इस दानव को नियंत्रित करता है। गनर टर्रेट पर होता है, उसकी नजर निशाने पर होती है। वो हर वक्त दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। कमांडर, जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग होता है, ऑर्डर्स देता है और हर कदम पर नजर रखता है। ये एक अजीबोगरीब केओस होता है, इंसान और मशीन के बीच एक नजाकत भरा डांस, जहां हर सेकंड कीमती होता है। एकजुट क्रू, एकता में ही बल है। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टैंक के अंदर अकेले काम करने का कोई मतलब नहीं होता। क्रू एक टीम की तरह काम करता है, जिसको आपस का भरोसा और एक ही मकसद एक किए हुए होता है। हर मेंबर का एक खास काम होता है और सबकी जान एक दूसरे पर निर्भर करती है। लोडर ब्रीच में गोले भरता है, गनर निशाना लगाता है और कमांडर फैसला लेता है। यहां पर सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेट करना। साफ, छोटा और लगातार कम्युनिकेशन एक गलत कदम। कम्युनिकेशन में एक चूक और सब खत्म हो सकता है जंग के मैदान की गर्मी में। टैंक क्रू भाइयों की तरह लड़ता है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी। हर जगह के बादशाह, जमीन, पानी और हर जगह जीत। कॉन्करिंग लैंड, सी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ये मत सोचो कि टैंक्स सिर्फ खुले मैदानों में ही चल सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हैं,
नदियों को पार कर सकते हैं। उनके ट्रैक्स इतने जबरदस्त होते हैं कि ये कीचड़, रेत और बर्फ में भी आसानी से निकल जाते हैं। ये आर्मर उन्हें छोटे हथियारों की गोलियों और बारूदी सुरंगों से भी बचाता है।